चलो देखो, तो कहता है थ्योरम 6.5, इसको साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी बोलते हैं, ठीक है। इसमें कहता है कि इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल, यानी दो ट्राइंगल है, क्या है, दो ट्राइंगल है, इस दो ट्राइंगल में एक एंगल जो है वो दूसरे एंगल, पहले ट्राइंगल का एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के एक एंगल से क्या है, इक्वल है। ऐसा आपको पता ही क्या किया गया, बताया गया वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल, यानी एक एंगल इस ट्राइंगल का और एक एंगल इस ट्राइंगल का, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। उसके बाद कहता है एंड द साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल में जो साइड बन रहा है, जो साइड इंक्लूड है, इंक्लूड मतलब जानते हो क्या कि ये एंगल का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो किस साइड का, इस साइड और इस साइड का, इस वाले में इस साइड और इस साइड का हो रहा है, ठीक है। तो कहता है कि द साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, यानी इसका प्रोपोर्शन ये है, इसका और इसका रेशियो और इसका और इसका रेशियो दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। यानी प्रोपोर्शनल बोलने का मतलब है इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला, दोनों का रेशियो आपस में क्या है, इक्वल। देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, और जब ऐसा हो जाएगा तो इसका जो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएगा, वो सिमिलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं क्या गिवन है। गिवन जो है लिखेगा देयर आर टू ट्राइंगल्स, देयर आर टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ। देखो बाबू, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और क्या है बाबू, एफ है। ए बी सी एंड डी ई, दो ट्राइंगल दिया हुआ है, इन विच क्या क्या दिया हुआ है, इन विच एंगल ए इक्वल टू एंगल क्या दिया हुआ है, डी, एंड साथ ही साथ ए बी अपॉन डी इक्वल टू ए सी अपॉन क्या दिया गया है, डी एफ, बिकॉज ए सी एंड ए बी आर द इंक्लूडेड साइड टू फॉर्मिंग एंगल ए एंड डी एंड ए डी एफ are two including sides to form angle D, यानी D बनाने में DE और DF का मतलब लग रहा है और एंगल A बनाने में AB और AC का मतलब लग रहा है ना। इसका रेशियो जो कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो होगा वो क्या होगा, सेम। चलिए अब आगे देखते हैं क्या प्रूव करना है। टू प्रूव क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल DE, ऐसा प्रूव करना है आपको। चलिए अब कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन कीजिए। क्या करेंगे बाबू, कीजिए ए बी इक्वल टू कट, ए बी इक्वल टू डी क्यू, सॉरी डीपी, डीपी मान लो, पीक्यू मान, कुछ मान लो, डीपी फ्रॉम कहा, डी से यहाँ पे मान लिए एक पॉइंट पी, यहाँ पे मान लिए एक पॉइंट क्या क्यू, जो कट किया गया है किससे, ए बी इक्वल टू क्या कट किया गया है, डीपी, कहां से, डी से, एंड ए सी इक्वल टू क्या कट करेंगे, डी क्यू, कहां से बाबू, डीएफ से, डीएफ से कट कर दिए कि नहीं कर दिए, ठीक है। चलिए अब प्रूफ देते हैं। प्रूफ क्या हुआ प्रूफ में, तो जब देखोगे ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, बीच का एंगल है ना, बीच का एंगल बताइए जरा। प्रूफ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू, बताइए ए बी इक्वल टू क्या बाबू, डी पी, ए सी इक्वल टू क्या, डी क्यू, एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, इतना है कि नहीं है ना। सो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या हो जाएगा, डीपी क्यू, जब दो साइड ए बी किसके बराबर, इसके बराबर, किसके बराबर, इसके बराबर, और एंगल बीच वाला इसके बराबर, जब किसी दो ट्राइंगल का दो साइड और उसके बीच का जो एंगल है वो आपस में इक्वल होता है तो वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। सो यहाँ पे ट्राइंगल क्या हो गया बाबू, कॉन्ग्रुएंट हो गया, एनी डाउट, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं बी सी, सो बी सी इक्वल टू क्या, पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्या लिखे हैं, पी क्यू, और एंगल बी इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू, लिखेंगे नहीं लिखेंगे, बी है जो सी के पी के बराबर हो गया, सी जो है किसके बराबर हो गया, क्यू के बराबर हो गया कि नहीं हो गया। चलिए
जब ध्यान से देखिएगा, इतना हो गया कि नहीं हो गया? चलो यहाँ पे आगे, ये दो ट्रायंगल है बना हुआ, है ना, ये दो ट्रायंगल है, यहाँ भी बना हुआ ट्रायंगल है कि नहीं? चलिए आगे क्या कहता है, ए बी बाई डी, है ना, सिंस ए बी बाई डी इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, ए बी की जगह पे डीपी, ए बी की जगह पे डीपी, तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं बाबू, डीपी, और बाई में डी, ए सी की जगह पे डी क्यू, ए सी की जगह पे डी क्यू बाई डी एफ, होगा कि नहीं होगा? तो देखिएगा, डीपी बाई डी, डी क्यू बाई डी एफ, आया कि नहीं आया? फिर से वही चीजें हो गया, तब क्या करेंगे, डी को तो हमको रहने देना, सॉरी डीपी को तो रहने देना है, और इसके बदले ई, डी के बजाय ई रहता, पी रहता, और डी क्यू के बजाय क्या रहता, क्यू एफ रहता, तो ये पैरेलल ये हो जाता कन्वर्स ऑफ किससे, डीपी डी से, नहीं होता? तो हम लोग इसको क्या करेंगे, वैसा बनाएंगे, इसको उलट देते हैं, क्या कर देते हैं, उलट देते हैं। बोलिए इसी को ऐसा लिख सकते हैं, डीई बाई डीपी इक्वल टू डी एफ बाई डी क्यू, है ना? लिखेंगे सब्ट्रैक्ट क्या, वन फ्रॉम बोथ साइड्स, है ना? तो बोथ साइड सब सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना होगा, डीई बाई डी पी माइनस कितना 1, डी एफ बाई डी क्यू माइनस कितना 1। ये बताओ माइनस ही क्यों किए, प्लस क्यों नहीं किए? तो वजन क्या हो जाता है बाबू, डीई दिया हुआ है और निकालना क्या है, पी, तो डीई में से डीपी को घटा देंगे, डी निकल जाएगा, निकल जाएगा, इसीलिए हम लोग क्या करना पड़ा, माइनस करना पड़ा, ठीक है? अब बताइए जरा, घट जाएगा, तो डीई से डीपी घटेगा, कितना बचेगा बाबू, पी, और बाई में क्या बच गया, डीपी, इधर से घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, क्यू एफ, क्या बचेगा, क्यू एफ, और बाई में क्या, डी क्यू, इसी को उलट दीजिए फिर से, तो हो जाएगा डीपी बाई पी, क्या हो जाएगा, डीपी बाई पीई इक्वल टू डी क्यू बाई क्यू एफ। अब जरा देख रहे होगे, इतना बटे इतना और इतना बटे इतना, कहता है हेल्स थ्योरम ऑफ कन्वर्स, यानी थ्योरम बीपीटी का जो कन्वर्स है वो कहता है कि अगर कोई लाइन इसी ट्राइंगल के दो साइड को सेम रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है, तो वो जो लाइन है वो थर्ड साइड के क्या होता है, पैरेलल होता है। सो पी क्यू पैरेलल क्या, ई एफ, पी क्यू पैरेलल क्या हो जाएगा, ई एफ बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक बात बताओ, जब ये पैरेलल हो गया इसके, ये पैरेलल हो गया किसके, इसके, हो गया कि नहीं हो गया? जब पैरेलल हो गया तो एंगल ये वाला ई वाला के बराबर हो जाएगा, एंगल ई वाला इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सो एंगल पी इक्वल टू एंगल ई और एंगल क्यू बराबर एंगल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा पी किसके बराबर था, वो बी के बराबर था कि नहीं था? पी किसके बराबर, बी के बराबर, इक्वल टू एंगल बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और इक्वल टू एंगल क्या लिख सकते हैं, सी, सी, सी क्या लिख देंगे, सी। यानी देखिए ये तो पहले से डी के बराबर दिया हुआ था, ये तो पहले से डी के बराबर दिया हुआ था, नहीं दिया हुआ था, और बी किसके बराबर दिया हुआ था, बी किसके बराबर, पी के बराबर। अब पी जो है देखो, ई 20 डिग्री, ये भी कितना, क्योंकि पहले से बी किसके बराबर है, पी के बराबर। अब पी 20 डिग्री, तो भी कितना डिग्री, 20 डिग्री, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन था, तो ये 20, ये भी 20 मिल गया कि नहीं मिल गया? यानी अगर बी पी के बराबर, पी ई के बराबर, तो बी भी ई के बराबर होगा। तो इसी तरह से पी किसके बराबर हो गया, बी के बराबर, और क्यू किसके बराबर हो गया, सी के बराबर, तो यानी ई भी बी के बराबर और एफ भी बी के बराबर, यानी इसका ई वाला एंगल ई वाला के बराबर, ई वाला एंगल ये वाला के बराबर, और ये वाला एंगल जो है इसके बराबर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो यहाँ आ गया था बाबू, एंगल ई इक्वल टू एंगल बी, एंगल एफ इक्वल टू एंगल कितना, सी आ गया है ना, पी इक्वल टू ई और क्यू इक्वल टू क्या गया था, एफ आ गया था। अब हम लोग चलेंगे, देखेंगे जरा इन ट्राइंगल, चलेंगे कहाँ, इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल डी पी क्यू, डी पी क्यू, ठीक है, एंड ट्राइंगल डी ई एफ, कहाँ चलेंगे, डी ई एफ। बोलो एंगल डी इक्वल टू एंगल डी है कि नहीं है? यस सर, कॉमन कॉमन है,
चलो आगे बोलो, एंगल P इक्वल टू एंगल क्या आया है, देखो एंगल P इक्वल टू एंगल ये आया है, और एंगल क्या Q इक्वल टू एंगल क्या आया है, F। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और फ्रॉम इक्वेशन क्या मान लेते हैं, सेकंड, है ना। इसका नाम लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन में क्या होगा, सेकंड हो जाएगा। चलिए एक बात बताओ, किसी भी दो ट्राइंगल में यदि तीनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, क्या होता है, इक्वल होता है, तो वो ट्राइंगल जो होता है वो क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है, क्या हो जाता है, सिमिलर। ऐसा किसमें पढ़ना था, एंगल 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 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी में, ठीक है। यानी ट्राइंगल डी पी क्यू सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, किस चीज से, बाय ए क्राइटेरिया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब ये दोनों एक क्या हो गया बाबू, सिमिलर हो गया, तो कितना के बराबर कर सकते हैं, डीपी बाई डी इक्वल टू पी क्यू बाय एफ इक्वल टू डी क्यू बाय डी एफ हो जाएगा, हो जाएगा बाय सीपीएसटी यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल हो जाएगा। अब बोलो डीपी किसके बराबर था, कंस्ट्रक्शन से क्या मालूम थे, डीपी किसके बराबर था, एबी के बराबर था, एबी बाय क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू पीक्यू किसके बराबर आया है, पीक्यू जो था वो, पीक्यू पीछे लिखा है, पीक्यू जो था किसके बराबर आया था, वो बीसी के बराबर है। साइड ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट हम लोग किए थे ना, ये दोनों जब कॉन्ग्रुएंट किए थे वो, तो ये बीसी किसके बराबर था, बीसीयू के बराबर था। थोड़ा देर पहले बताया गया था, देखोगे बीसी इक्वल टू क्या हो गया, बीसी इक्वल टू पीक्यू, तो पीक्यू को जैसे क्या लिख देंगे, बीसी है ना बाय ईएफ, है ना, इक्वल टू डीक्यू किसके बराबर था, एसी के बराबर, क्या हो जाएगा, डी एफ। देखो तो जरा कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम आया कि नहीं आया, एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल डी दिया हुआ ही था, वहां देखेंगे तो एंगल ई इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू क्या है बाबू, एंगल ई नहीं है फर्स्ट में, यस सर, एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, एफ। आप जानते हैं कि किसी भी दो ट्राइंगल का अगर साइड का रेशियो और एंगल आपस में इक्वल होता है, ठीक है, तो वो ट्राइंगल आपस में क्या होता है, अब सिमिलर होता है। हेंस ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ, क्या हो गया, ठीक है। यही था आपका साइड एंगल साइड क्राइटेरिया।